आज़म खान के बारे में क्या कहेंगे? उनको लेकर भी ज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हो रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़म खान की परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सीज़न से मायूस कुन जा रही है। मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हम यहाँ बैठ के ना पर्सनल किसी से हमारा कोई अरे मान लिया मोइन भाई नाराज नहीं होंगे यार, आप बोल रहे हैं, पर्सनल इशू नहीं है, हम सिर्फ परफॉर्मेंस से बात करते हैं, वो बात करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी हो। ठीक है, ऑफ द फील्ड वो जो करते हैं, जो कोई भी प्लेयर कुछ भी करता है, हमारा उनसे लेना देना नहीं, हमें उस पर बात भी नहीं करता। इन्होंने क्लियर कर दिया, अकबर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बताएं। अच्छा, IL T20 से PSL से पहले हुआ, उसमें 10 मैचेस आजम खान ने खेले, इसमें सिर्फ 83 रन बनाए, 10 की एवरेज है 10 मैचेस में। उसके बाद अभी PSL में इनके 6 मैचेस हो चुके हैं और सिर्फ 60 रन से देखें। और पिछले सीजन बारी आई है, 5 दफ़ा बारी आई है ना सर, एक मैच में बारी नहीं, बाकी 5 बारी आई है। 12 की एवरेज है, मैंने निकाला सब कुछ। और PSL 9 में इन्होंने खेले थे 12 मैचेस, इस्लामाबाद यूनाइटेड बना था वहाँ चैंपियन, तो उनके 12 मैचेस में 226 रन थे, 25 का एवरेज था। लेकिन जिस तरह के ये शुरू से आ रहे थे, जिस तरह क्वेटा से भी खेल रहे थे, पावर हिटिंग खेल रहे थे, उसके बाद इस्लामाबाद से भी 1-2 सीज़न में आए, अच्छी इनिंग खेल रहे थे। एक दफ़ा मुझे याद है इन्होंने आमिर को जो 6 और मिड ऑफ पे, वो जो लॉन्ग ऑफ पे जो मारे थे, वही मुझे याद है। लेकिन वो 2 सीज़न से मुझे वो वाले 6 और वाली बैटिंग नहीं दिख रही, तो यहाँ मुझे एक कंसर्न है। फिर सवाल ये भी होगा कि फिर टीम में क्यों है भाई? जाहिर है, जब आप इतना उनका होमवर्क करके आए हैं तो फिर यहाँ पे ये भी सवाल का जवाब दें, टीम में क्यों है? अब देखिए, 5 मैचेस में उनकी टीम जीत चुकी है ना, वो चाह रहे हैं कि 1-2 मैच, एक मैच में बिठाया भी था इनको। वो चाह रहे हैं कि इनको गो दें, अगर नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है, अगर 1-2 मैचेस में और फ्लॉप हुए। दूसरी चीज़ है, विकेट कीपर भी है, तो विकेट कीपर तो एक खिला रहे होते हैं। दूसरा ये है कि शादाब को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आज़म के ऊपर, वो हमेशा से बात करता है, हमेशा से वो जो है ना, शादाब जो है आज़म को कहता है कि ये करेगा ये करेगा। अगर देखें सम टाइम होता है कि एक आध सीज़न आपका ख़राब हो जाता है, तो वही होता है कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो कम बैक करते हैं, जल्दी कम बैक करते हैं। तो एक आध सीज़न अगर आप जैसे ये इन्होंने पूरा IL T20 खेला, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस हुई, यहाँ नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए यंगस्टर्स को कि अगर वो पिछली PSL अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, एक PSL अगर ख़राब नहीं खेला, तो आप देखें आगे वो किस तरह अपने आप को। भाई कह रहे हैं मार्जिन देना चाहिए, और कितना मार्जिन? यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर की। तो कितना ये यंगस्टर ही है ना, अभी कितनी क्या एज है आज़म की? 24-25 होगी, कितनी होगी? 23 साल का है। 23 साल का, तो 23 साल का तो यंगस्टर ही होता है ना। नहीं तो फिर ये बताए ना कि हम कितना, वो कह रहे कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए, हम का वर्ड नहीं यूज कह रहे कितना मार्जिन देना चाहिए। नहीं, चांस मैं ये नहीं कह रहा। देखो, एक आध सीजन किसी का भी खराब होता है, ये हर सीजन किसी दुनिया में किसी प्लेयर का अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं 18 मैचेस हो गए, 18 मैचेस में उनके क्या कहते हैं 150 रन भी नहीं, कहीं ना कहीं किसी एक सीजन के अंदर वो साल खराब होता है। ये नहीं होता, मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, मेरे भी 2-3 सीज़न बहुत ख़राब गए जिसमें रन ही नहीं बन रहे थे, एक सीज़न में 60-70 रन बने। तो ये थोड़ी होता है कि जिसकी बैक में अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी अगर ख़राब हो जाए परफॉर्मेंस, तो आप उसको एकदम साइडलाइन कर दें, ऐसा नहीं होता। अच्छा महमूद भाई, लेकिन एक बात यहाँ पर, एक सवाल है, जवाब दीजिएगा, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। क्या इसकी जगह कोई और लड़का होता, अगर ये मोइन खान साहब के साहबजादे नहीं होते, कोई और लड़का होता, तो क्या इतने मौके मिलते? एक सवाल आया जहन में, तो मैंने कहा पूछ लूं। बात ये नहीं है कि मोइन खान का बेटा है, देखें उसने परफॉर्म किया तो वो पाकिस्तान टीम में आया। आप इस बात से वो और लड़का होता, कोई नया लड़का होता, मतलब नए से मुराद कोई भी लड़का होता, और उसके पीछे एक इस तरह का नहीं होता। जाहिर है, होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस भी होना जरूरी है। देखिए, परफॉर्मेंस थी तभी ये पाकिस्तान टीम में आए थे, लेकिन वहाँ से परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर चलो साइडलाइन पे हो गए। अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैं कह रहा हूँ 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट ईयर से थोड़ी इनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। और मैं महमूद भाई ये कह रहा हूँ कि 18 मैचेस में अगर आपके 150 रन भी नहीं है, तो फिर आप टीम पे बोझ ही बने हुए। नहीं, T20 क्रिकेट के अंदर जो उसका नंबर है, तो उसमें कितनी ओवर पहले बारी आती है उसकी? 5 ओवर, कभी 6 ओवर पहले बारी आती। आज जल्दी बारी आई है, आज उसको तहम्मुल से लेकर चलना चाहिए था। तो अब ठीक है ना, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि आप सर्कमस्टांसेस को देखें कि सर्कमस्टांसेस क्या आते हैं किसी प्लेयर के ऊपर। अगर वो ऊपर खेल रहा है, ऊपर नंबरों पे, और उसको ओवर ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पर जाके परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं ज़रूर कहूँगा एज ए बैट्समैन उसको बाहर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे ज़ाहिर मुख्तलिफ राय होती हैं, और इस बात से तो बहरहाल कोई इत्तेफाक नहीं है कि कभी किसी का सीज़न ख़राब हो सकता है। लेकिन क्योंकि अकबर आज बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आए थे आज़म खान का, लेकिन इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, तो इस वजह से अगर इतने मैचेज़ में ऐसी परफॉर्मेंस है तो आज़म को भी सोचना चाहिए, और ज़ाहिर जो सेलेक्ट करते हैं उनको भी सोचना चाहिए।